बंदर की पिटाई। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम था चिंकू। चिंकू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंकू को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब बहुत ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया और कहा कि चिंकू, हम सब ने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। इस पर चिंकू कहता है, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। इस पर शेर सिंह कहता है, इसलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं, तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। 1 साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। इस पर चिंकू चुपचाप अपनी सज़ा सुनता रहा। फिर वह बेमन से जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में ना तो पेड़ थे जहाँ से वह फल तोड़कर खा सके और ना उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लट्टू लेकर उसके पीछे भागता। चिंकू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था तो चिंकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिपकर बैठ जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वो टोकरी में से निकलकर फल खाने लगता है। वहीं दुकान के फ्रिज में से पानी की बोतल और जूस निकालकर पीने लगता है। उसका पेट भर जाता है। अब उसे ज़ोर से नींद आ रही थी, वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो दुकान खुलने का समय हो जाता है। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी के अंदर छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वो देखता है कि कुछ फल आधे कुतरे हुए थे तो कुछ पूरे। उसे पानी की खाली बोतल और जूस का खाली डिब्बा भी पड़ा हुआ मिलता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिंकू की पूंछ दिख जाती है। वो चुपचाप एक मदारी को बुला लेता है। दुकानदार कहता है, देख भाई, ये बंदर मुझे बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़कर ले जा। मदारी चिंकू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चिंकू को रोज़ मारता था और बहुत कम खाने को देता था। धीरे धीरे उसने चिंकू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब भी सिखा दिए। मदारी चिंकू से कहता है, एक दिन, सुन, मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है, कल से तू तमाशे में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी, अगर एक भी गलती की तो पिटाई होगी तेरी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चिंकू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वो थक जाता था, तब कहीं उसे खाना मिलता था। चिंकू रात को रोता रहता था, उसे अपने जंगल की याद आती थी। चिंकू कहता था कि काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था, फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाते थे। एक दिन चिंकू तमाशा दिखा रहा था, तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया ने कहा, अरे ये तो अपने जंगल का चिंकू है। चिंकू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया कहती है, क्यों चिंकू भाई, क्या हाल है? यह कहकर सारी चिड़ियाएँ हंसने लगती है। इस पर चिंकू कहता है, बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ़ करके जंगल में बुला ले, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है। वो उस समय कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वापस आ जाती है। चिड़िया कहती है, चिंकू, मैंने बात कर ली है, तुम्हें शेर सिंह और बाकी सब जानवरों ने माफ़ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारी रस्सियाँ को काटकर तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, फिर तुम जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी सो रहा था,
चिड़िया अन्य चिड़ियाओं के साथ आई और चिंकू की रस्सियों को काट दिया। चिंकू वहां से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। अगले दिन पंचायत में चिंकू ने पंचायत में सबसे माफ़ी मांगी। अब वो ईमानदारी से जंगल में रहने लगा।